Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says wires 1 and 2 carrying current I1, I2 respectively are inclined at an angle theta to each other. What is the force on the small element dl of I2 at a distance of r from wire 1 as shown in the figure ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन के मैग्नेटिक फील्ड के कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको मैग्नेटिक फोर्स बताना है। बेसिकली क्या बताना है आपको? मैग्नेटिक फोर्स बताना है। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल एलिमेंट डीएल बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर वन। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक फोर्स होता है देखिए आपका आई टाइम्स डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, डीएल क्या है? जो आपका स्मॉल एलिमेंट है, बी क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वायर वन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा फॉर द वायर टू, यानी कि डीएल एलिमेंट के लिए। उसके कारण यहाँ पर हमें फोर्स बताना है। ठीक है, सिचुएशन देखिए इस तरीके से दे रखी है। यहाँ पर आपका कोई एलिमेंट है डीएल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कोई स्मॉल एलिमेंट है। ये एंगल बच्चों आपको देखिए यहाँ से एंगल गिवन कर रखा है थीटा। ठीक है, ये एंगल आपको थीटा के इक्वल गिवन कर रखा है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्वेश्चन गिवन कर रखी है आर के इक्वल। ठीक है, इसका एक्सटेंशन जैसे ऐसे है, यहाँ पर इसको एक्सटेंशन ऐसे कर रखा है। दिस इज वायर वन, दिस इज वायर टू। ठीक है बच्चों, देखिए हम यहाँ पर बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है देखिए आपका स्ट्रेट वायर के कारण आपका फाइनाइट एलिमेंट न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई डी टाइम्स कितना होता था आपका? साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये होता था। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए वायर। ठीक है, जिसकी लेंथ क्या आपकी फाइनाइट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वायर है। ठीक है, ये पॉइंट कोई पी है इन जनरल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये एंगल आपका अल्फा, ये एंगल आपका बीटा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये एंगल गिवन कर रखा है। ठीक है, तो इस एंगल में देखिए, ये एंगल देखिए अगर आपको क्या कर रखा है, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इस यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये एंगल थीटा क्वेश्चन में क्या कर रखा है? गिवन कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या बता सकता हूँ? ये एंगल आपका कितना है? थीटा के इक्वल होगा। सॉरी, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल कितना होगा आपका? 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका? cos थीटा के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। ये एंगल थीटा है, इसका एक्सटेंशन आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, इक्वल हमने ले लिया, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी आपकी? इक्वल होंगे। इसके कारण बच्चों देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा न्यू नॉट। कितनी करंट फ्लो कर रही है वायर वन में? वायर वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें, इसमें आपकी आई वन करंट फ्लो कर रही है। तो जगह आपका न्यू नॉट टाइम्स आई वन डिवाइडेड बाई 4 पाई डी। ठीक है, 4 पाई डी, डी क्या होती है यहाँ पर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आर के इक्वल है। ठीक है, टाइम्स कितना हो जाएगा आपका? कॉस थीटा यहाँ से आएगा और कॉस थीटा यहाँ से आ जाएगा, तो 2 टाइम्स कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी। अब बच्चों देखिए इसको आप लिख सकते हैं, ये जगह आपका न्यू नॉट आई वन। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई आर के इक्वल। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, वायर वन के कारण इस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब मुझसे क्वेश्चन मैग्नेटिक फोर्स पूछा। मैग्नेटिक फोर्स देखिए अब इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। कितना होता है आपका? डीएल क्रॉस बी। देखिए बी की डायरेक्शन होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द स्क्रीन होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। और डीएल आपका इस तरीके इस डायरेक्शन में। ठीक है, डीएल क्रॉस बी करेंगे तो आपका फोर्स ऐसे लगेगा। दिस विल बी द फोर्स। ठीक है, तो बच्चों आपके लिख सकते हैं फोर्स कितना होगा आपका? डीएल क्रॉस बी। ठीक है, तो डीएल क्रॉस बी आपका यहाँ पर फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये डीएल एलिमेंट आपका स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो आई आई क्या आपका इस पर कितने करंट फ्लो कर रही है? ये क्वेश्चन में आई टू गिवन कर रखी है, आई टू गिवन कर रखी है, तो अब इसको आई टू लिख लीजिए। डीएल क्रॉस बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है आपका? लेंथ तो आपकी डीएल है। ठीक है, एंगल 90 डिग्री है, तो डीएल क्रॉस बी को आप ऐसे लिख सकते हैं, आई डीएल टाइम्स बी साइन ऑफ कुछ एंगल मान लीजिए थीटा, तो यहाँ इसके लिए अल्फा बोल दीजिए। ठीक है, तो साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 90, तो आई डीएल भी हो जाएगा। आई टू आ गया, डीएल आ गया, बी यहाँ पर से आ गया कितना आपका? न्यू नॉट आई वन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर के ऊपर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से फोर्स आना चाहिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए न्यू नॉट डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपका 2 पाई आर आ गया, ऊपर आपका आई वन आई टू आ गया, और कितना? डीएल टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। दिस विल बी द फोर्स। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। किस सी ऑप्शन से? तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।